नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। 2 राज्यों में अभी इंतजार बाकी। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद बड़ी धीरज साहू की मुश्किलें। अब कांग्रेस ने अपने नेता से झाड़ा पल्ला। कहा, इतना कैश कहां से आया, दे जानकारी। बेटी सीरत कौर ने भगवत मान पर लगाए गंभीर आरोप। बोली, शराब पीकर गुरुद्वारा जाते हैं मेरे पिता, जो बच्चों के नहीं हुए वो पंजाब के क्या होंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। अपने बाद भतीजे आकाश आनंद को सौंपी पार्टी की कमान। लोकसभा चुनाव में संभालेंगे मोर्चा। महुआ पर एक्शन से बौखलाया विपक्ष। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। बोले, सरकार से सवाल पूछने वालों पर हो रहा है एक्शन। खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ को मिले नए मुख्यमंत्री के साथ। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम बन गए हैं। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए आदिवासी नेता को सूबे की कमान सौंपी है। वैसे तो छत्तीसगढ़ सीएम पद पर कई दावेदार थे। इसमें रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी और रेणुका सिंह के नाम शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने आदिवासी नेता के रूप में उभरे पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को ही चुना। छत्तीसगढ़ के बाद अभी 2 राज्यों में सीएम को लेकर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मंगलवार को राजस्थान में विधायक दल की बैठक होगी, तब वहां का सीएम तय होगा। छत्तीसगढ़ को आखिरकार सर सीएम मिल ही गया। कितना बड़ा दांव है ये बीजेपी का आदिवासी चेहरे को चुनना। दांव आप कह रही हैं, नाम लिया गया, सर्वसम्मति से नाम पे मुहर लग गया, कोई विरोध नहीं, क्योंकि ये व्यक्तित्व ही ऐसा है। और राजनीति की दृष्टि से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का चुनाव जीती है तो सिर्फ और सिर्फ ये जो कांग्रेस से अलग होकर आदिवासियों की जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो लास्ट डे एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि उधर पहले फेज की वोटिंग हो रही है, ट्राइबल इलाके में वोटिंग हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए झारखंड, तो मैसेज दिया गया, आदिवासी समुदाय ने रिस्पॉन्ड किया। तो ये समय था कि आप आदिवासी समुदाय को लीडरशिप सौंपे, और प्रधानमंत्री मोदी ने वही किया। वैसे अमित शाह पहले ही बोल के आए थे इनके बारे में कि इनको आप जिता करके भेजिए, बड़ा आदमी बनाएंगे इनको। तो ये तो सिग्नल पहले से ही चल रहा था। अच्छी बात यह है कि ये रमन सिंह के भी बड़े क्लोज हैं, मतलब रमन सिंह के साथ इनकी अच्छी पैठ है। तो एक तो उनके गवर्नेंस का 3 बार मुख्यमंत्री वो रहे, तो उसके अनुभव का भी इस्तेमाल हो पाएगा। लड़ाइयां नहीं होंगी कांग्रेस की तरह, जैसे राजस्थान में, जैसे पिछली बार छत्तीसगढ़ में आपस में ये सब लड़ रहे थे, कुश्ती चल रही थी, वो सिचुएशन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ निपट गया, मध्य प्रदेश की बारी है। सबसे ज्यादा समय राजस्थान में लगने वाला है, क्योंकि वहां से कुछ उल्टी पुल्टी खबरें आ रही है। जी, तो एक तरफ नए सीएम के नाम पर छत्तीसगढ़ में जश्न मन रहा है, तो दूसरी तरफ नोटों के पहाड़ को लेकर कांग्रेस में बवाल मच गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू घिरते जा रहे हैं। उनके घर और ठिकानों से अकूत दौलत का खजाना मिला है। 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। 4 दिन बाद भी 136 बैगों में भरे नोटों की गिनती जारी है। वहीं चारों तरफ से फंसती कांग्रेस ने भी अपने नेता से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इस कैश के बारे में सिर्फ वही बता सकते हैं, और उन्हें ये साफ करना भी चाहिए। क्यों कांग्रेस पार्टी धीरज साहू से पल्ला झाड़ रही है? देखिए, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, इस कैश से लेना देना है या नहीं है, इस सवाल का जवाब तो चाहिए। बिजनेस से लेना देना नहीं है, और 3 बार आपने उनको भेज दिया राज्यसभा, 2 बार ये चुनाव हारा, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इन्हें भेज दिया। भारत जोड़ो यात्रा होता है,
भाई जयराम रमेश को बताना चाहिए, यही इंचार्ज थे ना भारत जोड़ो यात्रा की। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में ये धीरज साहू क्या कर रहा था? चोरी पकड़ी गई तो आपने उसको डिसोन कर दिया। सवाल भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही कि जयराम रमेश नहीं, जवाब तो सोनिया गांधी को देना चाहिए, जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा कैश अभी तो 300 करोड़ पार किया है। अभी कई सारे कमरे भी खुलने वाले हैं, अभी जो सील पड़े हुए हैं, और नोटों का बंडल लगातार निकलता ही चला जा रहा है। सवाल बहुत ही सिंपल है, ये पैसा किसका है? और अगर ये अपने बिजनेस से ये इकट्ठा कर रहे थे या फिर हवाला ऑपरेटर के जरिए ये पैसा इधर से उधर हो रहा था, तो ये बहुत सारे सवाल अभी खड़े होंगे। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आया कि फंसते चले जा रही है पार्टी, इस कैश कांड में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है, इसलिए इन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। लेकिन जयराम रमेश के कहने से ये अलग होंगे नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा कि किस दबाव में और किस कारण आपने 3 बार इस व्यक्ति को राज्यसभा भेजा। जी चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। पंजाब के सीएम भगवंत मान चारों तरफ से फंस गए हैं। बेटी सीरत कौर ने अपने पिता भगवंत मान पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि मेरे पिता शराब पीकर गुरुद्वारे जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, विधानसभा में शराब पीकर बैठते हैं, और तो और उन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने से ही इनकार कर दिया है। सीरत कौर का कहना है कि जो शख्स अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो पंजाब के लोगों की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा। ये आरोप तो बेहद गंभीर है। देखिए, कोई और लगाता तो कोई बात होती, बेटी लगा रही है और इस पे राजनीति होगी। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि परिवार को राजनीति में घसीटना चाहिए, लेकिन केजरीवाल के लिए ये कानून तोड़ना पड़ेगा। कारण ये व्यक्ति केजरीवाल, इसने परिवार के जरिए परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगा करके राजनीति की शुरुआत तो पहले से ही कर दी थी। आपको याद होगा, स्वर्गीय अरुण जेटली की बेटी के ऊपर इसने आरोप लगाए थे। ये जहां जाता है वहां इस तरह से परिवार को घसीटता है और खुद भी ये जो है अपने परिवार को, बच्चों की कसम खाता हूं तो ये खाता हूं, वो खाता हूं, यही करता है ना। अब भगवंत मान पे क्या एक्शन लेगा? केजरीवाल को तो एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो एक पब्लिक मीटिंग में हाथ खड़ा करके कह दिया कि देखिए इसने शराब छोड़ दी है। अब स्वयं बेटी कह रही है कि मेरे पिता वो शराब पी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, असेंबली जाते हैं और गुरुद्वारा भी चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह का पर्सनल कंडक्ट, उसका बर्ताव ऐसा रहता हो, उस पर कैसे पंजाब की जनता का भविष्य उसके कंधे पे उसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है? एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। इस कहानी के ऊपर भगवंत मान को सफाई देनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को सफाई देनी चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा बाप नहीं बन सकता, वो अच्छा मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? जी, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बीएसपी में हुए बदलाव की। मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। मायावती ने अपने बाद बीएसपी की बागडोर अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी है। दरअसल लखनऊ में मायावती ने पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इसी दौरान उन्होंने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आकाश आनंद अभी तक बैकग्राउंड में रहकर पार्टी के लिए काम कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने राजस्थान के चुनाव में पदयात्रा कर मोर्चा भी संभाला था। कितना बड़ा फैसला ये मायावती ने लिया। देखिए, आप उत्तराधिकारी कब घोषित करते हैं? जब आपको लगता है कि आपकी इनिंग खत्म हो रही है। राजनीति में आप उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, ये तो अनूठा तरीका है। लेकिन खैर, मायावती जी हैं, उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी, ये पारिवारिक पार्टियां जो होती हैं, भतीजे को बना दिया,
बाकी जितने लोग थे पार्टी के अंदर काम कर रहे थे सब गए। कोई भतीजा को बनाएगा, कोई बेटे को बनाएगा, कोई भांजे को बनाएगा, कहीं बेटी बनेगी, कहीं बेटा बनेगा। यही चल रहा है देश की राजनीति में। मायावती का फैसला मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे भाई मास्टर स्ट्रोक है, 2024 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सरेंडर है। मायावती ने कह दिया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा कुछ, अब जो कुछ करना है वो मेरा भतीजा आनंद ही करेगा, अब उसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। बीएसपी की हालत, बीएसपी का जो अभी जनता के बीच में जो साख है वो पिछले 5-7 सालों में बहुत ही खराब हुई है। उनके वोट बैंक जो वो खिसक के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब नया चेहरा, नया नेतृत्व, अब वो किस तरह के आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता है, कांग्रेस के नजदीक रहता है, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक रहता है, किससे अलायंस करता है, ये तो आगे की बात है। लेकिन आज की घोषणा से एक बात कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे पॉपुलर और हार्ड टास्क मास्टर लीडर मायावती ने अपने इनिंग की समाप्ति की घोषणा कर दी है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। जी, आखिरी खबर, महुआ पर एक्शन से बौखलाए विपक्ष की। पैसे लेकर पीएम मोदी के खिलाफ संसद में सवाल पूछने वाली महुआ मोइत्रा की सदस्यता तो जा चुकी है, लेकिन इस मामले पर विपक्ष का बौखलाना बंद नहीं हो रहा है। टीएमसी, कांग्रेस और सपा के बाद अब आम आदमी पार्टी महुआ के समर्थन में उतर आई है। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई को गलत करार देते हुए कहा कि सरकार केवल सकारात्मक बातें सुनना चाहती है। अगर कोई सकारात्मक बातें बोलता है तो वो बोलना जारी रख सकता है, अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो फिर कार्रवाई होगी। क्या दिक्कत है सौरभ भारद्वाज की? देखिए, कहावत है चोर चोर मोसेरे भाई। ये तो भ्रष्टाचार वाली पार्टी ही है। लूट खसोट करने की आदत पड़ गई है आम आदमी पार्टी वालों को। यह भी इनको समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ आप खड़े हो। वैसे सौरभ भारद्वाज के लिए मैं एक खबर दे दूं, इन्होंने पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दिया है, रिपोर्ट पढ़ी नहीं होगी। जो एथिक्स कमेटी के अंदर इनके जिल्टेड एक्स, एक जो प्रेमी जो है, उसने जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है देहाद्री, उसने क्या कहा? उसने ये कहा है कि दुबई से पैसे आते थे कैश, और उसने सुना है कि एक और एमपी है जो महुआ मोइत्रा को तरीके बताता था कि हवाला का पैसा कैसे उसको ठिकाना लगाया जाए। अभी सीबीआई की जांच होगी। मामला यह हवाला ट्रांजैक्शन का है। हवाला से पैसा आ रहा था दुबई से, मतलब ईडी भी आएगी तो महुआ मोइत्रा जाएगी जेल। अब कोई रोकेगा नहीं इसमें, क्योंकि देश के कानून ही ऐसे हैं कि इस तरह से देहाद्री ने अगर कोई बात कही है और उसका सबूत है तब तो ये चले जाएंगे। सीबीआई केस ऑलरेडी है। तो जो तमाम लोग महुआ मोइत्रा के कांड में उसके समर्थन में खड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप दलदल में पांव रख रहे हो, निकलने का रास्ता किसी को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।